ब्रेक में आपका स्वागत है। सस्ता घर पाने की उम्मीद कर रहे लोगों को बजट से निराशा हाथ लगी है। बजट में रियल एस्टेट डेवलपर्स पर लगने वाले वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स को बढ़ाकर 2 से 4% कर दिया गया है। साथ ही बजट में सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाने की घोषणा की गई है। बजट ने घर खरीदने वालों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सरकार ने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेवाओं पर लगने वाले 2% के कर को बढ़ाकर 4% कर दिया है। रियल एस्टेट डेवलपर्स भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेवाओं के दायरे में आते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स अपने ऊपर लगने वाले इस टैक्स की वसूली उपभोक्ताओं से करेंगे। इसका सीधा असर प्रॉपर्टी की कीमतों पर पड़ेगा। साथ ही प्रति टन सीमेंट के बल्क पर 400 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। इससे सीमेंट की कीमतों में एक बार फिर उछाल की संभावना है। Proposed to bring parity in the excise duty rates on bulk cement and packaged cement. Accordingly, bulk cement will now attract excise duty of rupees 400 per metric ton or 14% ad valorem, whichever is higher. Cement clinkers will be liable to excise duty of rupees 450 per metric ton. होम लोन के महंगे होने से आम आदमी के लिए घर खरीदना पहले ही मुश्किल हो गया है। हाल में बैंकों की ओर से ब्याज दर घटाए जाने से ग्राहकों के मन में थोड़ी उम्मीद जग रही थी, लेकिन मौजूदा बजट प्रावधानों से इस उम्मीद पर भी पानी फिर जाएगा। उज्ज्वल नारायण, जी बिजनेस, दिल्ली। इस बार में और जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपना लोन.com के सीईओ हर्ष रुंगटा साहब। हर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले आपसे आना चाहेंगे, जिससे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पर जो लगने वाला टैक्स था उसको 2 से 4% कर दिया गया है। अब जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, क्या इसका बोझ अब वो जाहिर सी बात है आम उपभोक्ताओं पर डालेंगे? ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन अगर बिल्डर्स का कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट फाइनल कंज्यूमर्स पे तो आना ही है। और जो कंट्रोवर्सी पहले भी थी वैट लगने की फ्लैट्स पे, वो कंट्रोवर्सी भी अभी तक गई नहीं है। सर्विस टैक्स की भी कंट्रोवर्सी जो फ्लैट सेल्स पे है उसमें भी अभी तक कंप्लीट क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम रहने के चांसेस तो है ही हैं। जिसके अलावा अगर सीमेंट की बात करें, उस पर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, तो ये भी एक तरह से आग में घी का काम करेगी। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से आयकर छूट की सीमा बढ़ा दी गई है और टैक्स लेवी में बदलाव किए गए हैं, जो आम लोग हैं जाहिर सी बात है उनकी बचत होगी। इससे आप क्या सलाह देंगे कि आगे उनको किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? खैर, जो एक सब्सटैंशियल रिलीफ मिला है इनकम टैक्स में, हर स्लैब के लोगों को रिलीफ मिला है, तो ये तो खैर मेरे ख्याल से हर आदमी की अपनी अपनी सोच होगी कि वो उससे ज़्यादा बचत करना चाहेगा। जो स्कीम्स हैं, जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हैं या और कोई सेविंग स्कीम्स हैं, वो उसमें उसको बचत करना चाहेगा कि कोई उपयोग की वस्तु खरीदना चाहेगा। ये तो खैर हर आदमी का अपना डिसीजन है, लेकिन जहाँ तक हो सके उसे सेविंग्स करेंगे तो उसमें टैक्स की भी बचत होगी और उसका जो किटी है, सेविंग्स का किटी है, वो भी बढ़ेगा। शुक्रिया हर्ष साहब इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक तरह से अगर आम उपभोक्ताओं की बात करें तो खुशी भी है कि जो आयकर छूट की सीमा बढ़ा दी गई है, टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, लेकिन एक तरह से अगर जो घर का सपना देख रहे हैं उनके लिए सपना थोड़ा महंगा जरूर हो सकता है।